रुद्रप्रयाग में हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ। हादसे में 7 लोगों की मौत हो गई है। खराब मौसम के कारण हादसा होने की आशंका जताई जा रही है। गौरीकुंड के जंगलों में हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में बहुत बड़ा हादसा हुआ है। खराब मौसम के चलते रुद्रप्रयाग में हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। हादसे में 7 लोगों की जान जा चुकी है। उनमें 23 महीने का बच्चा भी शामिल है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ टीमें मौके पर मौजूद है। घटना सुबह 5:30 बजे की बताई जा रही है, जिस दौरान यह हादसा हुआ। बताया जा रहा है मौसम की खराबी के चलते हादसा हुआ है। जीरो विजिबिलिटी उस दौरान रही जब ये हेलीकॉप्टर उड़ाया जा रहा था, जिसके चलते हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हुआ है। मौसम लगातार यहाँ इस इलाके में बिगड़ रहा था और गौरीकुंड के जंगलों में हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ क्योंकि विजिबिलिटी एक बार को शून्य हो गई, जिसके चलते यहाँ पर हेलीकॉप्टर क्रैश होने की जानकारी सामने आ रही है। इस हादसे में 7 लोगों की मौत हो गई है, जिसमें एक 2 साल का बच्चा भी शामिल है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें मौके पर मौजूद। घटना सुबह 5:30 बजे की बताई जा रही है। क्या तकनीकी दिक्कत इस दौरान आई थी, ये भी अभी जांच की जा रही है, क्योंकि जिस तरह से खराब मौसम की को एक वजह माना जा रहा है। बताया जा रहा है जीरो विजिबिलिटी हो गई थी, दिखाई कुछ नहीं दे रहा था पायलट को, उसके बाद भी ये उड़ान भरी गई थी और ऐसे में यह हादसे का शिकार हो जाते, जिसमें 7 लोगों की मौत हो जाती, जिसमें एक 2 साल का मासूम बच्चा भी शामिल है। ये उस हेलीकॉप्टर के टुकड़े हैं जो कि आप साफ तौर पर देख सकते हैं। मलबा है ये उस हेलीकॉप्टर का और इसी में 7 लोग सवार थे। गौरीकुंड के जंगलों में हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है। मौसम लगातार बिगड़ा हुआ था, विजिबिलिटी शून्य हो चली थी और ऐसे में आगे बढ़ने का कोई रास्ता नहीं था। ये एक वजह मानी जा रही है। इसके अलावा इस तरह की और टेक्निकलिटीज़ पर भी गौर फरमाया जा रहा है कि आखिर और कौन से कारण हो सकते हैं जिसके चलते यह हादसा हुआ। लेकिन फिलहाल जो बड़ी वजह है वो था यहाँ का मौसम, क्योंकि विजिबिलिटी शून्य हो गई थी। मौसम लगातार खराब हो रहा था, लेकिन उसके बाद भी हेलीकॉप्टर को उड़ाया गया, जिसके चलते हादसे का शिकार हो गया। 7 लोगों की जान जा चुकी है और इसमें 2 साल का एक बच्चा भी शामिल है। गौरीकुंड में यह हादसा हुआ है। गौरीकुंड में जंगलों में यह हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ। बहुत दुखद घटना है। आज प्रातःकाल खराब मौसम के कारण एक हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। मैं सबसे पहले तो जो दुर्घटना में जिनकी जान गई है, जो हताहत हुए हैं, उनके लिए भगवान से प्रार्थना करता हूं कि भगवान उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे और उनके परिवार के लोगों को जो असमय ये दुख आया है, कष्ट आया है, इस दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करे। और साथ ही इनको गंभीरता से लेते हुए हमने तत्काल एक आपातकालीन बैठक बुलाई है और उस बैठक में निर्देश दिए हैं कि एक सख्त एसओपी बनाई जाए, जिसमें किसी भी कीमत पर जो हमारे डीजीसीए के रूल हैं, मानक हैं, उनके मानकों के साथ किसी भी प्रकार का कोई भी ढिलाई न बरती जाए और जो उच्च हिमालयी क्षेत्र हैं, उच्च हिमालयी क्षेत्रों में चलने वाले पायलटों को उसका अनुभव हो, ये एविएशन कंपनियां भी सुनिश्चित करें। एक कंट्रोल एंड कमांड सेंटर यहाँ पर स्थापित किया जाए और जो इस घटना में दोषी हैं, जिनके कारण से घटना हुई है, उनको तत्काल उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। और आज और कल 2 दिनों तक सभी एविएशन कंपनियां और डीजीसीए और यूकाडा और एआईबी सब मिलकर पहले एक बार पूरे आगे की हेली सेवा के लिए समीक्षा करें, तत्पश्चात ही हेली सेवा को चलाया जाए। आज और कल हेली सेवा नहीं चलेंगी, खराब मौसम भी है और जब तक यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं हो जाती है तब तक ये सेवाएं बंद रहेंगी, क्योंकि हमारे लिए एक भी यात्री की जान सर्वोच्च प्राथमिकता है, उनकी सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। उसी के आधार पर आगे इन सेवाओं का संचालन होगा। आर्यन कंपनी का जो हमारी हेली ऑपरेटर हैं, उनका एक हेलीकॉप्टर सुबह 5:15 बजे के आसपास केदारनाथ से टेक ऑफ किया था और जिसको गुप्तकाशी जाना था, लेकिन वह हेलीकॉप्टर रास्ते में दुर्घटनाग्रस्त हो गया और यह दुर्घटना गौरीकुंड के पास एक बुग्याल है, वहां पर यह गिरा है। यह स्थान करीब 7 किलोमीटर ट्रैकिंग रूट है और वहां पर एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम को रवाना किया गया है। अभी थोड़ी देर में वो पहुंच भी जाएगी। वहां के जो स्थानीय लोगों थे, उन्होंने जो सूचना दी उसके हिसाब से उसमें किसी के भी बचने की संभावना नहीं है। इस हेलीकॉप्टर में पायलट समेत 6 लोग थे, 4 वयस्क थे, एक बच्चा था, एक पायलट थे मिस्टर चौहान
और एक बीकेटीसी का एक कर्मचारी भी था जो उससे जा रहा था। तो फिलहाल की जो प्राथमिक जानकारी है उसके हिसाब से उसमें किसी के भी बचने की संभावना नहीं है। आज सुबह करीबन 5:30 बजे के करीब ये सूचना आई कि आर्यन एविएशन का हेलीकॉप्टर जो है, जो केदारनाथ जी से चला था और काशी के लिए, वो लोकेट नहीं हो रहा है। और उसके कुछ समय बाद पता चला है कि गौरीकुंड के पास कहीं एक क्रैश की सूचना आई है और अभी रेस्क्यू ऑपरेशंस चल ही रहे हैं और जो डिस्ट्रिक्ट की आपदा की टीम है वो भी वहां पे पहुंच गई है और अभी रेस्क्यू ऑपरेशंस चल रहे हैं। उसके बाद सारा कंफर्मेशन होगा। और इस वक्त हमारे साथ कैप्टन कृष्ण मित्रो जुड़ गए हैं, आपदा विशेषज्ञ हैं। कमांडेंट कृष्ण मित्रो हमारे साथ जुड़े, माफ कीजिएगा, आपदा विशेषज्ञ। कृष्ण जी, जिस तरह से हादसा हुआ है खराब मौसम के कारण और गौरीकुंड में कहीं ना कहीं यहाँ पर 7 लोगों की जानलेवा ये देख सकते हैं तस्वीरें जो दिखाई दे रही हैं, और ऐसे में इस हादसे के प्रमुख कारणों की अगर हम बात करें सर तो क्या कुछ रहे होंगे? क्योंकि बताया जा रहा है कि खराब मौसम था लेकिन उसके बाद भी ये जो फ्लाइट थी वो उड़ रही थी। सर अनम्यूट कर लीजिए। जी, शुक्रिया फॉर इनवाइटिंग मी। मेरा नाम कृष्ण मित्र, स्क्वाड लीडर कृष्ण मित्रू है, कंसल्टेंट डिजास्टर मैनेजमेंट। क्योंकि मैंने फ्लाइंग करी हुई है इसलिए थोड़ा बहुत हेलीकॉप्टर्स का भी ज्ञान रखता हूँ। और ये प्योर एंड सिंपल पायलट्स डिसीजन है जो कि उसने किस कंडीशन में लिया है, क्यों लिया है। इतना अगर ख़राब वेदर था तो उसे टेक ऑफ नहीं करना चाहिए था। हिल्स में जब ख़राब वेदर हो जाता है तो बेसिकली पहाड़ों में क्या होता है, हम लोग वैली फ्लाइंग करते हैं, उसको वैली फ्लाइंग कहते हैं। पहाड़ों की चोटियों के बीच बीच में से निकल के जाना। अब इतने कई बार इतने छोटे नैरो रास्ते होते हैं, पहाड़ बहुत नज़दीक होते हैं, तो उनके बीच बीच में से निकल के जाना पड़ता है। और उसमें क्या होता है कि अगर बादल आ जाए तो नील विजिबिलिटी हो जाती है, तो पता नहीं लगता कि आपने दाएं जाना है, बाएं जाना है, या अब मुड़ना है या अब नहीं मुड़ना। उसका जब ज़ीरो विजिबिलिटी हो जाती है उसमें एक और हेलीकॉप्टर्स के लिए ख़तरा होता है कि अगर वो इमरजेंसी में कहीं लैंड भी करना चाहे तो वो लैंड करना मुश्किल होगा क्योंकि नीचे भी ज़मीन नहीं दिखाई देती। तो ये प्योर एंड सिंपल रॉन्ग डिसीजन टू टेक ऑफ एट इन बैड वेदर। बैड वेदर में उड़ना नहीं चाहिए था जी। तो एक तो मैं तो कंपनी को ब्लेम दूंगा जिन्होंने कि ठीक एसओपीज नहीं बनाई, जिसकी वजह से ये हेलीकॉप्टर उड़ा, जिसकी वजह से पायलट ने डिसीजन लिया फ्लाई करने का। ये गलत था और इसमें कंपनी का फॉल्ट है क्योंकि शायद एसओपीज इनकी ठीक नहीं थी। जी बिल्कुल सर, यहाँ पर ये भी समझना चाहेंगे 18 और 17 मई को भी इसी तरह के हादसे होते हैं, हालांकि उसमें किसी की जान नहीं जाती, लेकिन आखिर इतने हादसे क्यों हो रहे हैं? क्या यहाँ पर हम ये माने कि ध्यान नहीं दिया जाता या फिर एक तरह से लापरवाही यहाँ पर है इन कंपनीज की जो लगातार ये चाहती हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा उड़ानें हों, ज़्यादा से ज़्यादा जो यात्री हैं वो सफ़र कर लें, और इन हेलीकॉप्टर्स की जो मेंटेनेंस है, जो एक तरीके से कह सकते हैं कि यात्रा करने से पहले जो सेफ्टी मेजर्स हैं उन्हें नहीं देखा जाता? देखिए, जहाँ तक के सेफ्टी मेजर्स और चेक्स का सवाल है उनमें नॉर्मली कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता। ये बहुत स्ट्रिक्ट, और ये जो चेक्स होते हैं ये काफ़ी हद तक आजकल, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए ये चेक्स किताब लेके किए जाते हैं। जो ग्राउंड स्टाफ है वो नॉर्मली एक अपने साथ चेकलिस्ट रखते हैं और टिक 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 करते जाते हैं, जो जो चेक कर लिया, जो जो इसेंशियल चेक करना होता है। उसमें टेक्निकल स्लिप अप की बहुत कम उम्मीद होती है, नंबर 1। नंबर 2, जो पायलट्स अपने चेक्स करते हैं वो भी फॉल्टलेस होते हैं, तो उनमें भी कोई गुंजाइश नहीं होती गलत। लेकिन ये या तो इंजन फेलियर होता है
और या कोई और टेक्निकल फॉल्ट आता है जो कि किसी वक्त भी आ सकता है। अगर हम ये कहें कि ज़्यादा एक्सीडेंट होने शुरू हो गए, तो आज से 20 साल पहले कितने हेलीकॉप्टर उड़ते थे और आज कितने हेलीकॉप्टर उड़ते हैं। सड़क में कार दुर्घटना होती है, वो आज 20 साल पहले कितनी थी और आज कितनी है, उसको भी आप कंपेयर करें। जी। जैसे जैसे हेलीकॉप्टर्स बढ़ेंगे, जैसे जैसे फ्लाइंग आवर्स बढ़ेंगे, ये हादसे टेक्निकल है, एक जी। मशीन है। कब फेल हो जाती है, कैसे फेल हो जाती है, इसका तो बाद में पता लगता है। जी बिल्कुल 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 सर, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ एसडीआरएफ चीफ अर्पण यदुवंशी जी भी जुड़ गए हैं। अर्पण जी, आपका स्वागत है इंडिया डेली पर। और जिस तरह से हम देख रहे हैं, गौरीकुंड में यह हादसा हुआ है, हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया है। यहाँ पर एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीमें भी लगातार मौजूद थी और यहाँ पर लोगों का रेस्क्यू किया गया। कितनी चुनौतियां होती हैं जब इस तरह के हादसे होते हैं? मैं आपका सवाल नहीं सुन पाया, एक बार और बताएंगे। जी अर्पण जी, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से हम देखते हैं कि ये हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है गौरीकुंड में, यहाँ पर रेस्क्यू के लिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें पहुंचती हैं या कोई और भी ऐसा हादसा होता है, कितनी चुनौतियां इस दौरान होती है एसडीआरएफ टीम के लिए? देखिए, ये आज का जो घटना है लगभग 5:30 और 5:45 की घटना है ये। और इसके तुरंत बाद ही जो है एसडीआरएफ की टीम मूव कर गई थी। और अभी जो ताज़ा जानकारी ये है कि 7 शवों को जो है रिकवर करके रोड हेड पे लाया गया है और जिला पुलिस के सुपुर्द करने की कार्रवाई चल रही है। अगर आप चुनौतियों की बात कर रहे हैं, चैलेंजेस की बात कर रहे हैं, तो ये बहुत ही चैलेंजिंग ऑपरेशन रहता है, क्योंकि ज्योग्राफिकल टेरेन, जो भौगोलिक परिस्थिति है उस इलाके की, बहुत ही कठिन है, विषमता है बहुत ज्यादा। और चूंकि वेदर जो है, मौसम भी बहुत खराब है आजकल, और बड़ा ही स्टीप टेरेन है, बहुत स्टीप स्लोप है, जिसपे एसडीआरएफ और एनडीआरएफ को अपने पूरे इक्विपमेंट्स, रेस्क्यू इक्विपमेंट्स, गियर सब लेके जाना पड़ता है। और वहां से इतनी ऊंचाई किसी शव को रिकवर करके रोड हेड पे लाना और उसको सुपुर्द करना ही अपने आप में एक बहुत चैलेंजिंग ऑपरेशन है। और आज भी ये फेस किया हमने, बट तत्काल ही मौके पर पहुंच के टीमों ने सभी शवों को रिकवर कर लिया गया है। बिल्कुल सर, और गौरीकुंड का ये जंगलों में क्रैश हुआ है हेलीकॉप्टर, तो ऐसे में जंगल की अगर स्थिति हो तब कितना और ज्यादा चैलेंजिंग हो जाता है? मैंने वही कहा आपसे कि इस भौगोलिक विषमता में सभी कुछ आ जाता है। जंगल भी बहुत घना है वहाँ पे, और वो जंगल भी कोई मेन लैंड पे, प्लेन पे नहीं, वो काफी पहाड़ के ऊपर है जी। तो आज का भी जो ऑपरेशन रहा, उसमें 2-3 घंटे चढ़ाई करके वहां तक जाना अपने इतने सारे इक्विपमेंट्स को लेके, और फिर उसी इक्विपमेंट के साथ में बॉडी को स्ट्रेचर से लेके आना नीचे तक, वो काफी चुनौती भरा रहा, क्योंकि एक बॉडी को उठाने में लगभग हमारे 3 से 4 घंटे हैं। तो स्ट्रेंथ, इतनी सारी स्ट्रेंथ भेजना और वहां पे सर्च करना, और इस तरह के मौसम में जब कंटिन्यूस बारिश हो रही है, और नॉट जस्ट मौसम, वहां पे फॉग जो है, वो फॉग भी बहुत ज्यादा था। तो ऐसे में ये फॉग भी हमारे लिए बहुत चुनौतीपूर्ण था, बट जो है रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म हो चुका है और सारी डेड बॉडीज जो रिकवर कर ली गई हैं। ठीक है अर्पण जी, आपसे ये भी समझना चाहेंगे, इस तरह के जब हादसे हो जाते हैं और उस दौरान कम से कम एक चैलेंज ये भी रहता होगा कि अगर कोई उस हादसे में आप किसी को बचा पाए, तो ये भी एक बहुत बड़ी प्रायोरिटी रहती है किसी भी हादसे में, किसी भी क्रैश में। तो उस वक्त किस तरह से कार्रवाई की जाती है, क्योंकि हम देखते हैं क्रैश में लगभग सब कुछ जल चुका होता है, तो ऐसे में किस तरीके से लोगों की शिनाख्त की जाती है? कोई हमें ऐसा लगता है कि हाँ ये जीवित है और उन्हें तुरंत मेडिकल हेल्प दी जाए, तो वो किस तरह से होता है? देखिए, हमारी जो होती है वो उसमें पर्सनल होते हैं, उसमें हमारे पैरामेडिक्स और मेडिक्स वाले भी रहते हैं। वो पैरामेडिक्स के लोग इसलिए रहते हैं कि हो सकता है किसी को तुरंत ही मेडिकल एड की जरूरत हो एट द स्पॉट इटसेल्फ। तो हमारी जो टीम होती है वो नेसेसरी फर्स्ट एड इक्विपमेंट, जो लाइफ सेविंग जो भी हो सकता, वो सब साथ में लेके चलती है। और हमारी जो एसडीआरएफ की पहली प्रायोरिटी, द फोरमोस्ट प्रायोरिटी इज टू सेव द लाइफ। एक जान भी बच जाती है तो वो भी हमारे लिए एक मैं कहूँगा एक बहुत बड़ी उपलब्धि रहती है। और ऐसे क्रैश के इंसिडेंट में आपने बहुत सही बोला कि ये चैलेंजिंग इसलिए हो जाता है क्योंकि जब हेलीकॉप्टर गिरता है, क्रैश होता है, तो उसमें आग लग जाती है
तो पहले तो उस आग को बुझाना पड़ता है और उसके बाद उसमें से शव को या रिकवर करना पड़ता है। तो ये हमारे लिए बहुत चैलेंजिंग होता है, बट हमारी पैरामेडिक्स टीम और सारी टीम्स जो हैं पूरी तरीके से तैयार है हमारी। जी बिल्कुल, और ऐसे में अब ये ऑपरेशन खत्म हो चुका है और अर्पण जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका करना चाहेंगे इस पूरी बातचीत के लिए। तो खराब मौसम के कारण हादसा होने की आशंका यहाँ पर थी, हालांकि एसडीआरएफ की टीम तुरंत मौके पर पहुंची और यहाँ पर जिस तरह से ये रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया, और एक चुनौती जरूर रहती है इनके सामने, जिस तरह से हमारी बात हो रही थी अर्पण जी से। वहीं कृष्ण सर, आपसे भी हम समझना चाहेंगे, क्योंकि अगर जिस तरह से आप बता रहे हैं मौसम खराब है तो उड़ान को भरना ही नहीं चाहिए, उड़ान लेनी ही नहीं चाहिए, टेक ऑफ नहीं करना चाहिए, लेकिन ऐसे में क्या ऐसे हालात भी बनते हैं कि जब आपने टेक ऑफ किया तो आपको लगा कि ठीक है मौसम, और उसके बाद बीच रास्ते में इस तरह की कोई चुनौती सामने आ जाए? जी होता है, ऐसे बहुत बार होता है, और उसमें यही करते हैं हम लोग कि या तो अपने वापस बेस में आ जाएं, और अगर बेस तक भी ना पहुंच सके तो जितना जल्दी से जल्दी कहीं पे फोर्स लैंडिंग कर सकते हैं। उसको फोर्स लैंडिंग बोलते हैं, क्रैश लैंडिंग नहीं। फोर्स लैंडिंग में जहां मजबूरी में लैंड किया जाए और सब अंडर कंट्रोल हो। जैसे अभी पीछे करके 2-3 दिन पहले एक और एक्सीडेंट हुआ था, हेलीकॉप्टर इमरजेंसी में फोर्स लैंड किया और उसके बाद रिपेयर करके टेक ऑफ करा दिया गया जी। लेकिन ये डिसीजन जो है ये टाइम से अगर क्रू न ले तो से की उम्मीद बढ़ जाती है। तो इसलिए टाइम से बैड वेदर में घुसने से पहले स्पेशली हिल्स के अंदर हमें ये डिसाइड करना होता है कि या तो हम वापस बेस में जाएं या किसी और बिल्कुल, जगह। यानी उस वक्त जो चालक होते हैं, जो कैप्टन्स होते हैं, और उनकी भी सूझबूझ ये मायने रखती है किस तरह से पायलट एक फैसला लेता है, डिसीजन लेता है, और कहीं ना कहीं इस तरह की अनहोनी को होने से रोकता भी है। धन्यवाद सर आपका इस पूरी बातचीत के लिए। और इसी के साथ